हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा सही रहें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है। आपको अपनी पहचान बनानी है और आपको हम बहुत छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सीमित यानी समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। और आप बने रहिए और हमें अवगत कराते रहिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रमुख बौद्ध संगतियां एवं मठ। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, एग्जाम फिर वो किसी लेवल का ही क्यों ना हो। आइए शुरू करते हैं। यानी संगति प्लस समय, स्थल, शासक, अध्यक्ष और विवरण, यानी 7 कॉलम है जिनके माध्यम से इसको हम समझेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगति है उसका जो समय है वो 483 ईसा पूर्व, और ये हुई कहाँ? सप्तपर्णी गुफा। और ये सप्तपर्णी गुफा पड़ती है राजगीर, और राजगीर पड़ता है बिहार में, यहाँ पर होती है। और यहाँ शासक जो होता है अजातशत्रु, और अध्यक्षता इसकी करते हैं महाकश्यप, यानी महाकश्यप द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसका जो विवरण रहा है वो ये कि यहाँ पर 2 पिटक अलग अलग होते हैं, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, क्योंकि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, तो उनमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक जो अलग होते हैं वो प्रथम बौद्ध संगति में। और दूसरी बौद्ध संगति का विवरण इस प्रकार है, यानी 383 ईसा पूर्व इसकी यानी इस समय में ये होती है। और यहाँ का शासक यानी स्थान जो है वैशाली, और वैशाली पड़ता है बिहार में। इस समय का शासक है कालाशोक और अध्यक्षता करते हैं सब्बक मीर। और इसका जो विवरण की अगर बात करें तो यहाँ पर 500 बौद्ध विशेष विद्वानों ने आपस में बैठकर इसकी यानी संगति को यानी किया। और इसके साथ साथ यहाँ पर त्रिपिटक का यानी पुनः संकलन किया गया, यानी पुनः इस पर यानी संरक्षण और संकलन किया गया, इसके ऊपर चर्चा की गई, जो कि 500 विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। इस प्रकार तृतीय जो बौद्ध संगति होती है वो 250 ईसा पूर्व होती है, और ये पाटलिपुत्र पटना यानी ये भी बिहार में होती है। तो पाटलिपुत्र पटना में, और इस समय अशोक जो थे शासक थे, और उस समय जो यानी अध्यक्षता की थे वो मत्स्यमो यानी बहे के माध्यम से, यानी मोगली पुत्र टिस, यानी मोगली पुत्र टिस द्वारा इसकी क्या की गई? अध्यक्षता। और इसका जो विवरण की अगर बात करें तो ये अभिधम्म पिटक यानी जोड़ा गया, तो अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। अब ये प्रश्न बनता है कि कौन सी बौद्ध संगति है जिसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया? तो आपका उत्तर होगा तृतीय बौद्ध संगति। रही बात चतुर्थ बौद्ध संगति, ये 72 ईसा पूर्व हुई। कुंडलवन पड़ता है जम्मू कश्मीर में। यहाँ का शासक था कनिष्क, और अध्यक्षता यहाँ पे वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने अध्यक्षता की, और उपाध्यक्ष जो रहे थे वो अश्वघोष, यानी अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे, यानी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति वसुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। रही बात विवरण की, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। और ये दोनों ऐसे संप्रदाय हैं जिनके अलग अलग विचार हैं, कोई मूर्ति पूजा को तो कोई महापुरुष के रूप में पूज रहा है। इसके अलावा जो 5वीं बौद्ध संगति हुई वो यानी 7वीं 6ठी सदी में कन्नौज यूपी में हुई, और इस समय शासक था हर्षवर्धन, और अध्यक्ष जो किए थे हेनसांग। ये चीनी बौद्ध यानी यात्री है, राजकुमार है, इसको यात्री यानी राजकुमार भी कहा जाता है यात्रा का। और इसकी एक पुस्तक भी है सी यू की, जिसमें इसने विवरण दिया है। और इस यानी 5वीं बौद्ध संगति की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है, यानी इन्होंने इस संगति में यह सिद्ध किया गया कि जो महायान जो संप्रदाय है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी हीनयान इतना सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से ये 5 बौद्ध संगति हुई है। और यहाँ से ये क्वेश्चन क्रम भी पूछ लेता है, और कभी कभी स्पेशली पूछ लेता है कि चौथी बौद्ध संगति का शासक कौन था। तो एक हमारी छोटी सी ट्रिक भी है, रबेपा कुक। रा से हो गया राजगिरी, वै से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटिलपुत्र, कू से हो गया कुंडलवन, का से हो गया कन्नौज। और ऐसी शासक की भी एक ट्रिक है, अका अक,
यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क और हर्षवर्धन। और अध्यक्ष को लेकर एक ट्रिक है, मस मो बहे, एक माह से हो गया महाकश्यप, सा से हो गया सब्बक मीर, मो से हो गया मोगल पुत्र तिस, और वा से हो गया वसुमित्र, और हे से हो गया हेनसांग। तो ये अध्यक्ष का एक प्रत्येक अक्षर अध्यक्ष को डिनोट करता है, प्रत्येक अध्यक्ष शासक को, और प्रत्येक अक्षर एक स्थान को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारी पांचों बौद्ध संगति थी। इसके अलावा कुछ, जैसे हिंदुओं में मंदिर होते हैं, मुसलमानों में मस्जिद होते हैं, इसी प्रकार से यानी बौद्ध धर्म में मठ होते हैं। और ये अक्सर पूछा जाता है कि हेमिस मठ कहाँ है, तो आपका उत्तर लद्दाख होगा, यानी हेमिस मठ लद्दाख। टाबो मठ की अगर बात करता है तो स्पीत घाटी, और स्पीत घाटी पड़ता है एचपी में, यानी हिमाचल प्रदेश में। कई बार पूछा गया टाबो मठ, तो टाबो मठ स्पीत घाटी एचपी। आप बात करते हैं कि नामग्याल, नामग्याल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामग्याल जो मठ है ये धर्मशाला में है, धर्मशाला, और ये एचपी में पड़ता है, और धर्मशाला में सबसे ऊंचा स्टेडियम भी है एचपी। और दूसरी बात बता दें कि धर्मशाला में यानी एक दलाई लामा का नाम सुना होगा, जो बौद्ध धर्म के यानी गुरु हैं, और उनका जो धर्म यानी स्थल है, यानी जहां पे वो निवास करते हैं, वो धर्मशाला है। तो नामग्याल मठ धर्मशाला। थिकसे मठ ये लेह में है, और इसकी विशेषता ये कि यह मठ 12 मंजिल का बना हुआ है। तो आपसे कह दे कि बताओ इनमें से कौन सा मठ है जो 12 मंजिल का बना हुआ है, तो अब आपका उत्तर होगा थिकसे मठ। अब अगर हम त्वांग मठ की बात करें, तो त्वांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश। और इस मठ की ये विशेषता है कि ये भारत का सबसे बड़ा मठ है, यानी सबसे बड़ा मठ। तो सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में त्वांग मठ है, जो कि यानी त्वांग घाटी में भी स्थित है। और माथे मठ, माथे मठ लेह, और लेह पड़ता है लद्दाख में, यानी इसकी राजधानी भी है। तो लेह में माथे मठ है। बोधिमंडा मठ, अगर बोधिमंडा मठ की बात करें तो ये बोध गया में है, जो कि बिहार में है। इसके अलावा रोमटेक, कई बार पूछा गया है कि रोमटेक मठ कहाँ है, तो रोमटेक मठ सिक्किम में है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मठ है एक उत्तराखंड के अंदर, मिंड्रोलिंग मठ, यानी मिंड्रोलिंग मठ जो है वो देहरादून में है, उत्तराखंड में। और देहरादून जो है ना वो यानी दून घाटी में स्थित है, और देहरादून में FRI यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, पेट्रोलियम का भी अनुसंधान संस्थान है, तो ये अनुसंधान भी देहरादून में है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके अलावा दो आपको जैन संगतियां भी बता देते हैं। यानी प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई, जो कि स्थान था पटना बिहार में। यहाँ समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था, और अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र, क्योंकि जैन धर्म में दो भागों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी उत्तर भारत में जो जैन लोग रहे वो यानी स्थूलभद्र, जो कि श्वेत कपड़े धारण करते थे, और उसके अनुयायी भी श्वेत कपड़े को धारण करने लगे। रही बात दूसरे जो भद्रबाहु था, वो दक्षिण भारत में चले गए थे, तो उनके साथ जो अनुयायी थे वो नग्न अवस्था में रहने लगे, यानी दिगंबर। और यानी उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहां पे जब अकाल पड़ा, तो उस समय यानी उनकी यानी प्रजा काफी दुखी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसी स्थिति में खुद यानी मगध क्षेत्र को छोड़ के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए, और इन्होंने एक संथारा प्रथा के माध्यम से अपने प्राणों को त्यागा था। यानी ये एक ऐसी प्रथा थी बिना खाए पिए यानी प्राणों को त्यागना। और कर्नाटक में जो श्रवणबेलगोला है, वहां पे गढ़मुक्तेश्वर की एक प्रतिमा बनी हुई है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष यानी उस प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो गढ़मुक्तेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? यानी श्रवणबेलगोला कर्नाटक। और चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर यानी इन्होंने प्राणों को त्यागा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दूसरी अगर हम जैन संगति की बात करें तो ये 512 ईसा पूर्व में हुई, और ये बल्लभी गुजरात में हुई थी। और इस समय जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे देवादि क्षमा श्रमण, यानी देवादि